मेरी कथा का भाई तुम नूर हो, साउंड है तो सब कुछ है। हम आयोजकों को कहते हैं कि रोटी हमारी कम कर देना, एक बार तो लेते ही है, वो है भी बंद कर देना, लेकिन साउंड हमारे हिसाब का रख लेना। हाथों में हुनर है। छोटा बच्चा अभी 22 साल उम्र है, क्या ऑपरेटर गजब का। नहीं तो टेलीविजन पर कथा का साउंड देना ये साधारण बात नहीं है। लाइव कथा में बहुत मुश्किल होता है, क्वालिटी छन के जाती है। पांच गैया निकली सुबह। संध्या के समय में समुद्र में से मां भगवती लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी माता। इसलिए गौ माता लक्ष्मी मैया की बड़ी बड़ी बहन है। मैं निवेदन करूंगा, दिवाली को सुबह तो गौ माता की पूजा करो और शाम को लक्ष्मी नारायण का पूजन। लक्ष्मी मैया के पहले निकलने से पहले चंद्रमा और निकले, चंद्रमा, चंद्रदेव। आप सबको पता है, हम छोटे छोटे हुआ करते थे भाई, यार बहुत भारी हो रहा है। आपको ध्यान है का हम बोला करते थे, आप भी बोला करते होंगे, चंदा मामा दूर के है? चंदा को मामा, चंदा को ताऊ किसी ने नहीं कहा, और न चंदा को किसी ने चाचा कहा, लेकिन चंदा को सब मामा कहते हैं। क्यों मामा कहते हैं? इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी का भाई है, और लक्ष्मी हमारी अम्मा है, हमारी माँ है। लक्ष्मी माता हमारी माँ है, और माँ का भाई हमेशा मामा ही लगता है, इसलिए हम इसे कहते हैं चंदा मामा। कोई पूछे कि इसको चंदा मामा क्यों कहते हो, बोल देना ये गैया का भाई है, लक्ष्मी का भाई है, और ये दोनों हमारी माता हैं। और माता का जो भाई हो, मुंह बोला भी भाई हो, तो वो हमारा मामा ही होता है। और मामा तो बड़ा प्यारा होता है। मैया के नाम में तो एक ही माँ है, लेकिन मामा के नाम में डबल माँ है, मामा। मामा भांजे का तो बड़ा जोड़ है। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी मैया निकली। माता लक्ष्मी ने नारायण के कंठ में अपनी माला डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यह घटना दिवाली की है। नारायण के साथ लक्ष्मी माँ का विवाह हुआ, तब से आज हम दिवाली उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी माता के साथ में गणेश पूजे जाते हैं। बाजारों में भी आपने प्रतिमा मूर्ति फोटोआं देखी होंगी, देखा है? लक्ष्मी के साथ गणेश पूजे जाते हैं। अब लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी का आदमी पूजे तो चले, राम जी के जानकी मैया के साथ जानकी माता का आदमी प्रभु राम पूजे, तो वहां तो एक जोड़ी बनती है। लेकिन लक्ष्मी माता के साथ ये गणेश की पूजा, ऐसा क्यों होता है? गणेश पुराण में कथा आती है। देखिए, हमारी कथा में भगवान की कृपा से एक इसलिए भी ज्यादा आनंद आता है क्योंकि भगवान की कृपा से हम हर पुराण की कथा कहते हैं, हर एक पुराण की कथा। अभी हमारा दिल्ली में ब्रह्म पुराण है, और मुझे लगता है आप में सुना भी नहीं होगा किसी ने ब्रह्म पुराण। पिछले साल विष्णु पुराण की कथा थी, उससे पहले नारद पुराण की कथा थी, उससे पहले और कुछ और कुछ और कुछ। हर साल वहां नया पुराण होता है। अब के 9 जनवरी से वह आयोजन। भदावर क्षेत्र के तो महान भाव ज्यादा से ज्यादा तरह दिल्ली में ही रहते हैं, और करतार नगर की तरफ मैं कथा करने को जाता हूं तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं दिल्ली में आया हूं, मुझे लगता है बहापर या जैतपुर में बैठा हूं। वहां का कल्चर बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अब के बार वहां 9 जनवरी से ब्रह्म पुराण की कथा है, आप अवश्य में आइए। तो ये गणेश पुराण में लिखा है, जो मैं आपको अभी निवेदन कर रहा हूं, कि लक्ष्मी मां के साथ गणेश को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि लक्ष्मी दौलत का प्रतीक है और गणेश बुद्धि के देवता है। जब पैसा आता है तो अन्याय और अपराध कराता है, ये पैसे की खासियत है।
पैसे में इतने दोष छिपे हैं, भला आदमी ठीक से सुन ले तो उसको घृणा हो जाएगी। पैसा आवे बुरा नहीं है, अन्याय कर दे तो ये बहुत बुरा है। पैसा खोटे काम न कराए, बुद्धि को न बिगाड़े। बुद्धि के मालिक हैं भगवान गणेश। संपत्ति के साथ गणेश को इसलिए पूजते हैं, हे गणेश बाबा कृपा करना, पैसा आया है, कृपा करना, हमारी बुद्धि का विकास करते रहना, हमारी बुद्धि को संभाल करके रखना। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी अम्मा के साथ गणेश बाबा की पूजा होती है, गणेश भगवान को। आप तालियां बजाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि फिर मुझे लगता है कि बात आपकी समझ में आ गई है। तो आप गणेश को पूजा करें। गणेश भी 3 तरह के होते हैं। एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड बाईं तरफ गई है, एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड दाईं तरफ गई है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे सट है। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ गई है, ये दुश्मनों को मारने वाले हैं। किसी ने यह कह दिया कि कोई दुश्मन है तो अपने घर की प्रमुख देली दरवाजे के ऊपर, मंदिर जहां आपका बना है उस दरवाजे के ऊपर, कभी आप उज्जैन गए हो, महाकाल भगवान के मंदिर के ऊपर ओमकारेश्वर भगवान की जैसी पौड़ी में घुसते हैं, मंदिर के ऊपर वह गणेश जी लगे हैं जिनकी सूंड बाईं तरफ है। जो दुश्मनों के अंदर हमारे प्रति जो गलत विचार हैं, गणेश उन विचारों को खत्म करते हैं जिनकी सूंड बाईं तरफ है। ये तो आपने दाईं तरफ वाले दिखा दिए शर्मा जी, मैं आपको भी देखता हूं ऐसे गणेश जिनकी सूंड, हाँ, 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 ये दाहिनी तरफ है गणेश जी की तरफ से। ये तो हमारी तरफ से हो रहा है। गणेश जी की तरफ से बाईं तरफ हो, उसको गणेश जी की तरफ से दाईं तरफ हो गया। अब मुझे नहीं पता कथा क्यों। अच्छा, जिन गणेश जी की सूंड गणेश जी की तरफ से दाहिनी तरफ है, ऐसे गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ये देने वाले हैं। आदमी गरीब नहीं रहता इनकी कृपा से। और जिनका संपत्ति, जिनका पैसा मारा जा रहा है, वापस आता नहीं है, लोगों ने कब्जा कर रखा है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, या घर का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति जेल में बंद है, तो ऐसे उन लोगों को जिन गणेश जी की सूंड बिल्कुल दाहिनी तरफ है, गैया के घी में सिंदूर मिला करके धार छोड़नी चाहिए। ऐसे भगवान गणेश। 12 नामों से गणेश की स्तुति। सुमुखशैकदंतश्च कपिलो गजकर्णका लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो बाल चंद्रो गजानना द्वादशैतानी नामानि या पठे शृणुयादपि। 12 नामों से भगवान गणेश की वंदना पूजा की जाए। ऐसे गणेश। तो लक्ष्मी मैया निकली और नारायण ने वर्णन किया, और उसके तत्पश्चात इसमें से साक्षात अमृत कुंभ लेकर के कौन आ गए? बोलिए धन्वंतरी देव भगवान की जय। ये आए भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के परम आचार्य हैं। इनसे पहले आयुर्वेद नहीं था, ये और समझ लीजिए। आयुर्वेद की स्थापना करने वाले भगवान धन्वंतरी हैं। डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, और घर में कोई बहुत परेशान है, बीमार है और ज्यादा हालत गड़बड़ है, गंगा जल लीजिए, भगवान धन्वंतरी का आह्वान करके वह गंगा जल रोगी को पिलाइए, फायदा मिलेगा। ऐसे भगवान धन्वंतरी देवता हैं। अमृत कुंभ, अमृत कलश हाथ में लेकर के आए हैं। गरुण के हाथ ये अमृत कलश लग गया है, तो 4 जगह है इसको छिपाया है। धनुबांतरित ख्याता आयुर्वेदक द्रग्जवाक तमालुक्यासुरा सर्वे कलशम चामृतावृतम। 4 जगह है। सबसे पहले अमृत कुंभ त्रिवेणी के तट पर श्री प्रयाग में छिपाया गया। 12 साल कुछ बूंदे डाली त्रिवेणी में, आज भी वहां कुंभ का पर्व लगता है। उसके बाद गोदावरी माता के तट पर नासिक में अमृत की बूंदें डाली रामघाट। उसके तत्पश्चात क्षिप्रा उज्जैन में अमृत की बूंदें डाली गई हैं। अभी तो कुछ महीनों पहले बड़ा कुंभ का आनंद था।
महीना डेढ़ महीना हम भी रह करके आए महाकाल नगरी में, बहुत आनंद आया। और अब आगे आने वाला है कहां, हरिद्वार में हरि की पौड़ी। ये 4 जगह है, 12-12 साल के बाद कुंभ आता है। ऐसा बताते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 4 कुंभों को एक एक बार कर ले, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, उन लोगों को हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा महत्व है कुंभ का, कुंभ दर्शन है। तत्पश्चात भगवान गरुण भगवान के पास लेकर के गए अमृत कुंभ। भगवान ने कहा जहां से लेके आए हो वहीं पहुंचा दीजिए। पुण्य धनवंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश दिया तो निशाचरों को महाराज भेद प्राप्त हो गया और वृषपर्वा जैसे निशाचर कलश को लेकर के झपट्टा मार करके भागने लगे। देवता और दैत्यों में यही पहचान है, आज समाज में ही भी दिखाई देते हैं। कहीं भंडारा हो महाराज, भीड़ और एक दूसरे पे झपट्टा प्रसाद। यहाँ तो बड़े शालीन लोग हैं, हमने देखा है कथाओं में जब भीड़ छूटती है तो प्रसाद के ऊपर महाराज ऐसे टूट पड़ते हैं, लगता है कि हमने श्रोताओं को कथा नहीं सुनाई, इंटरनेशनल भिखारियों के बीच में प्रवचन हुआ है। यहाँ तो बहुत सज्जन है, इतने अच्छे लोग हैं। ये तो किसी की चेन टूट जाएगी महाराज, किसी का बटुआ चला जाएगा, किसी का मोबाइल चला जाएगा, कोई गिर जाएगा, किसी की टांग टूट जाएगी। जिनके अंदर छीना झपटी है, परिवार में भी देखो, परिवार में भी उनको निशाचर असुर कहा। किसको? जिसकी जेब में पहुंच गया उसका, उसके बाप का, ना कोई हिसाब देने से मतलब, ना किसी से। ये पूरी की पूरी कथाएं किसी और की नहीं है, हमारी और आपकी कथाएं। ऐसे परिवार कभी भी उजड़ते नहीं हैं जहां एक दूसरे से मन की बात छिपाई नहीं जाती है। एक दूसरे को अपनी बात, ये नहीं कि पति ने आकर के अपना पैंट लटकाया, श्रीमती जी को मौका मिला तो 10 जेब खोखला कर दी, और प्राय ऐसा होता है। मैंने बहुत बढ़िया अच्छे घरों में ताले डलते नहीं देखा है। जहाँ छिना झपटी है, जहाँ एक दूसरे से दोष है, जहाँ जगते ही जगते कलह है, झगड़े हैं, उसी को तो निशाचर कहा गया। और निशाचर क्या है? निशाचर वही असुर है। वह अमृत कलश के लिए छीना झपटी हो रही थी और देवता दूर से खड़े हुए देख रहे हैं और वो आपस ही में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। कभी कभी तो एक माँ के उधर से जन्मे हुए बच्चों में इतना झगड़ा होता है, कलह होता है। खैर चाचा ताऊ के लड़े दूर की बात हो गई है, लेकिन एक माँ की कुच्छी में पांव पसारे और ऐसे लड़ते हैं, लगता है कि कितने जन्मों के पुराने दुश्मन है ये। दैत्य आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए इनको असुर, आपस में झगड़ा है। और देवता देख रहे हैं खड़े, और उनमें महाराज कलश के लिए छीना झपटी हो रही है। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तसल्ली नहीं है। और आपस के झगड़े का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। आपसी के झगड़े का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। झगड़ा हो रहा है दैत्यों में और फायदा मिलने वाला है देवताओं को। यही सुनने को मिल रहा है। और जब यह आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो क्या हुआ? भगवान नारायण मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी देव भगवान की जय। मोहिनी बन करके आए भैया, और देवताओं के सन्मुख आके भगवान खड़े हुए। अहो रूप महो धाम अयो अस्यानवम भया इतते ताम विद्रुत्य प्रक्षुर्जात रक्षया। अहो रूप महो धाम, भगवान तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। इतनी सुंदरता किसको होगी? मेरे भगवान मोहिनी इतने सुंदर बन के आए। देवताओं को लगा इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी देखी नहीं, तो सब सोचने लगे हमारी घरवाली बन जाती तो ज्यादा ठीक होता। किसी ने कहा हमारी पत्नी बन जाती तो ठीक होता। गुरुदेव बृहस्पति बगल में थे। बृहस्पति देव ने कहा लगता है देवताओं अब तुम्हारा मरने का नंबर आ गया, सब दूसरे की घरवाली को अपनी पत्नी बनाना चाहते।
व्यासपीठ से एक निवेदन बात हम करना चाहेंगे कि सांप और बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन पर नारी ने, पर स्त्री ने जिसको डसा है, 3 लोक 14 भुवन में उसको बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो अपने जीवन से हार चुके हैं, परेशान हो गए हैं, तो ही कुदृष्टि से किसी नारी को ताड़े, नहीं तो पर नारी की फुंकार जीवन को सुरक्षित नहीं रहने देगी। ये गुरुदेव बृहस्पति बोल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, देवताओं, स्त्री के मुख को नहीं, स्त्री के चरणों को देखना चाहिए, उसके चरणों में दृष्टि डालो। मुख देखोगे तो वासना बढ़ेगी, चरणों में दृष्टि होगी तो उपासना। देवताओं ने जैसे ही चरणों में दृष्टि डाली, सो गंगा जी झिलमिलाती नजर आ गई, शंख चक्र पद्म नजर आ गए। सोचा ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो हमारे नारायण का खेल है। भगवान जल्दी जल्दी में आए, सो चरण चिन्ह छिपाना भूल गए, जल्दी में लहंगा फरिया पहना, ऐसे जैसे चित्रहाट में चल रही हो रामलीला। तो वादना कोई स्त्री का पाठ शुरू में ही आरती के समय पर दिखाना हो, अब कोई मिल नहीं रहा, कोई गोरा गोट मटोल दिखाई दे तो उसको स्त्री बनाया जाए। इतने में कोई आया और हर जोत करके आया और उसने अपना बैल बांधा, आया, अरे भैया आइए आइए, तुमको थोड़ा एक स्त्री का पाठ देना चाहते हैं। और उधर दार्शनिक लोग लीला का दर्शन करने को बैठे हैं और देर हो गई इतनी ज्यादा, और उसको जबरदस्ती से उसको पहना दी धोती, और वो जा करके सिर पर रख करके दुपट्टा और स्टेज पर जा करके बैठ गए। इतने में दार्शनिक लोग नीचे थे और धोती के नीचे पैंट उतारा नहीं उसने जल्दी में, धोती के नीचे पैंट, पैंट के ऊपर पड़ गई निगाह। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, भैया ये को सबरी बबरी ना, ये तो हमारा राम भरोसी ताऊ है। हाँ? और राम भरोसी ताऊ सुन ले ये बात तो फिर मंच पर नहीं बैठ पाएंगे, वो तो भागेंगे वहां से पर्दे के पीछे। तो भगवान को जैसे ही देवताओं ने चिन्हों के द्वारा पहचाना, अरे ये तो हमारे भगवान हैं, परमात्मा लज्जित हुए और वहीं से प्रकट अंतर ध्यान होते हुए सीधे दैत्यों के पास पहुंच गए। भगवान दैत्य कामी है, दैत्य विकारी हैं। जैसे उन्होंने सुंदर स्त्री को देखा तो अमृत भूल गए। सीधी सी बात है, संसार के विकारों को जो देखता है, अमृत नाम है भगवान का, वह लोग भजन भूल जाते हैं। भजन में मन कब तक लगता है? लाला एक माला देवे ना बोले, इतने में एक बेटा ने आकर के कहा, बाबा चाय ठंडी हो रही है। अब बाबा मंत्र तो भूल गए, क्या देख रहे हैं कि सुमेरु कितनी दूर है? और फिर जब कैसे होता है मालूम है? मैंने देखा है दादाओं को 10-10 मनिया एक संग सटकाए थे, फिर मंत्र पर ध्यान नहीं है, फिर सुमेरु पे ज्यादा ध्यान है कि कितनी देर में आने वाले। तो सुमेरु का इंतजार कर क्यों रहे हो? पटक दो ना, जो ही खेचे हुए ते का होगा। अमृत भजन है, अमृत परमात्मा है। अमृत के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, भजन के ऊपर ध्यान तब तक है जब तक भोगों की चाय नजर नहीं आती, तब तक मन एकाग्र चित्त है, जब तक भोग नजर नहीं आते तब तक मन भजन में लगता है। नहीं आई पंचों बात समझ में जाए, न्यों करके समझो। एक बार अयोध्या से एक महात्मा जी राम कथा करवे के काजे आए, वो बड़ी बढ़िया कथा करते, और जब वो कथा सुनाते तो आगे लगाते एक स्टूल, जब आगे लगाते एक स्टूल, भैया माइक खोल इसका, और स्टूल के ऊपर बैठाते एक बिल्ली, और बिल्ली के ऊपर जलाते एक दिया। 5-6 घंटा कथा चलती और बिल्ली टकटकी लगा करके कथा सुनती। अब तो भीड़ हो गया, अयोध्या से ऐसे बाबा आए, आदमी की बात छोड़ो, मां तो चोखरा बिल्ली टकटकी लगा करके कथा सुनते हैं। भैया भारी भीड़, 1000 बाई 2000 के पंडाल में बैठने को जगह ना मिले। एक जवान आया 23-24 साल का, बड़ा चतुरा था। उसने कहा हम देख देंगे बिल्ली कैसी कथा सुनती है।
सो आया, जैसे आप कहीं बगल से निकल के व्यास गद्दी तक आ जाए, तो उसने अपने खीसला में से एक लिफाफा निकाला। अब व्यास जी ने भी, बाबा जी ने भी मना नहीं किया, हो सकता है मोटी नोट मोटा लिफाफा चढ़ाने वाला है तो मना किया नहीं। खाली हाथ में फूल लेके आता तो हो सकता है रोक भी दिया जाता, तो हाथ में लगाता लिफाफा, मोटा, आइए आइए आइए, और इशारा कर दिया। तो आए श्रीमान जी, और जैसे ही व्यास गद्दी पर वो लिफाफा चढ़ाया तो लिफाफे में से 2 चूहे भागे। तो जैसे ही 2 चूहे भागे तो बिल्ली की पड़ी निगाह, और बिल्ली ने लगाई छलांग, कहीं तो गिरा स्टूल और कहीं गिरा दिया। कहने का मतलब ये मन ही तो बिल्ली है। मन रूपी बिल्ली तब तक मन लगा के एकाग्रचित रहे जब तक उसको भोगों के चूहे नजर नहीं आते। जब भोगों के चूहे नजर आ जाए महाराज, फिर कथा में और फिर भजन में मन लगता है। देवता बेकारी हैं, भोगी हैं, अमृत भूल गए सुंदर नारी देखते ही, और सोचवे लगे कि ये हमारी बने कैसे। का तम कंज पला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मथंती वमनासिना। दैत्य कहने लगे, हे वामोरी, हे सुंदरी, कौन हो तुम? तो मैं देख करके हमारा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है। किसकी बेटिया हो और तुम्हारी आयु कितनी है, उम्र कितनी है? ग्रंथ कहता है कि बाबाजियों को तो जाति मत पूछो, संतों को जाति और जन्मभूमि मत पूछो, और स्त्री को उसकी उम्र मत पूछो। हाँ जी, दोनों ही अन्याय है, अपराध है। हमें क्या मतलब है सो हम नारी की उम्र आयु पूछे? हाँ, वो अस्पताल गई है और डॉक्टर, क्योंकि दवाई आयु से काट करती है। 6 साल के बच्चे के लिए दवाई दूसरी तरह की है, 19 साल तक का दूसरा है, उसके ऊपर फिर ऐसे ऐसे है उसको। तो वो डॉक्टर महोदय पूछे, बात अलग है। हमारी क्या गर्ज पड़ी है सो हम किसी की आयु पूछे? दैत्यों ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है, ये भ्रष्ट लोग हैं। आयु पूछी तो मोहिनी भगवान ने कहा हमारी आयु न पूछिए, तुम चाहते क्या हो? का समुद्र मंथन किया था, अमृत ये कलश हमारे पास में है, हमारा मन करता है कि जाकर तुम बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान बोले, हम चलते हुई राहगीरा, तुमने हमारा विश्वास कैसे कर लिया? तो निशाचर बोले कि दुनिया में ऐसा कौन आदमी होगा जो त्याग विश्वास नहीं करे? हम विश्वास करें, आप बंटवारा कीजिए। का लाइन लगा के, लाइन तो मेरे मुंह से निकल गया है शब्द, पंक्ति लगा करके बैठिए। साफ दैत्यों को पंक्ति लगा करके बैठा दिया, और फिर मोहिनी भगवान ने कलश का ढक्कन खोला। देवता उधर से देख रहे थे कि गौ अमृत हमारे आतंत्य वो खा करे, और दूर बैठे, लेकिन संतोषी बहुत हैं, भगदड़ नहीं थी, इंतजार में थे। इधर भगवान ने भी बड़ी सुंदर सी व्यवस्था बनाई और राजा बलि के कान में आके कहा, राजा ये अमृत कहीं पानी में थे तो ना निकलो, समुद्र में थे। तो बलि राजा ने कहा कि हाँ ये निकलो तो समुद्र में। ओहो ताई से मोई जामे पानी पानी ऊपर ज्यादा नजर आए रहा हुआ है। न्यों बताओ समुद्र मंथन में जो देवतन ने तो कहूं सहयोग नहीं करो? हाँ सहयोग तो बराबर को है। अरे काऊ को हिस्सा मारबो नहीं चाहिए, अपराध लगेगो। यदि तुम कहो तो ऊपर को पानी पानी बिना पिलाए दे जाएंगे और नीचे को गाढ़ो गाढ़ो तुम्हें पिलाई देंगे। वाह भगवान है? और दैत्य तो इतने खुश हो गए कि स्त्री हमें कितना चाहती है, कह दिया। और कितने धीमे धीमे कहने लगे, ठीक है पानी पानी बिना पिलाई दीजो और नीचे को गाढ़ो गाढ़ो मैं खा दे। अब जैसे ये बोले होंगे मुझे वैसे ही तो बोलना पड़ेगा। देवता ना सुन ले, धीमे धीमे बोले। भगवान खुश होते हुए चले, देखा कि देवता पंक्ति लगा करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले ऋषियों से महात्माओं से बंटवारा आरंभ किया बांटना। आप भी कोई बहुत बड़ा काम करें, अनुष्ठान करें, आयोजन करें, यजन करें, भंडारा करें, तो उसमें पहले संत ब्राह्मणों को पहले जमाइए, कन्याओं को पहले जमाइए, छोटे छोटे बच्चों को पहले जमाइए। लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना है?
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छोटे छोटे बच्चों में वह कृष्ण का दर्शन करती थी, गोपाल का दर्शन करती। घर से बाहर जाती बच्चों का तिलक करके, दक्षिणा दे करके, लेकिन जिस दिन झांसी की लक्ष्मीबाई का घोड़ा बिठूर में खत्म हुआ, उस दिन भूल गई, बच्चों का टीका नहीं कर पाई। उधर से लौटी ग्वालियर में, राजा दगा कर गया रानी के साथ। 1957 की तलवार, इतिहास उसको भुला नहीं पाएगा। छोटे छोटे बच्चों की इतनी पुजारिन गोपाल का दर्शन करती थी, कृष्ण का। हाँ, 1857 सॉरी, मैं 1957 बोल गया हूं। हाँ, कभी जीभ फिसल जाती है। 1857। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की जय हो। तो महापुरुषों से, महात्माओं से पंगत आरंभ कराई, ऋषियों ने अमृत पिया, तत्पश्चात देवराज इंद्र ने पिया, और उसके बाद में चंद्रमा ने अमृत पी लिया और सूर्य देव का नंबर आया। तो उधर दैत्यों में बैठा हुआ था एक बड़ा खतरनाक है, राहु। सोचता है कोई स्त्री नहीं है, बहरूपिया की चाल है, घड़े का अमृत खत्म होने वाला है, और वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आके बैठ गया। इसमें मेरी थ्योरी है, मेरा सिद्धांत है, इंद्र ने अमृत पिया तब राहु नहीं आया, ऋषियों ने अमृत पिया तब राहु नहीं आया। सूर्य और चंद्रमा अमृत पी रहे हैं, राहु तब ही क्यों आया? क्योंकि राहु नाम भोगों का है, विषयों का नाम है, और सूर्य और चंद्रमा मन बुद्धि के देवता हैं। ये विषय हमेशा मन बुद्धि के बीच में ही आकर के बैठते हैं, कभी भी मन और बुद्धि के बीच में ही आके विषय भोग आकर के बैठते हैं, इसलिए वो आकर के बैठ गए। तो भगवान जब उसको अमृत पिलाने लगे तो सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ बोले, क्या करते हो, ये देवता नहीं देते हैं। भगवान बोले, ये तो मुझे भी पता था कि देवता नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को बताने के लिए जा रहे थे हम कि पंक्ति में कभी भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति में जो बैठा है, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, सबको एक जैसा परोसना चाहिए, एक जैसा पंक्ति में। ये नहीं कि जी लला अपनो सो लड़ुआ चार और वो बगल बाव सो महाराज भाई धक्का ही देखे बाहर रख दे। हाँ, कभी कभी ये प्रसाद बांटने वाले या प्रसाद बांटते हैं ना, यहाँ तो खैर ऐसा नहीं होता होगा, तो जब दिखाई दे जाके चाची चाची आइया, तो बगल से महाराज 2 आम और 1 कली तो दे दो, जो पीछे से हाथ करके। अरे भैया